उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी दौरे पर पहुंच गए। दरअसल इस वक्त बड़ी संख्या में कांवड़ियों के साथ साथ आम लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे और उन्होंने उन तमाम अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे कि जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है वाराणसी में सर्किट हाउस की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सर्किट हाउस के बाहर मौजूद हूं और इसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री 2 बैठकें यहाँ पर करेंगे और उसके बाद देर शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सावन के पहले सोमवार पर बाबा भोलेनाथ का पूजा करेंगे। वहां पर जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। तमाम जो पूजा का जो नियम है वह जाकर मंदिर में योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे। लेकिन इस दौरे की जो खबर थी वो 2-3 दिनों तक पहले तक वाराणसी में नहीं थे। लिहाजा क्या कहते हैं कि जो वाराणसी की जो पुलिस है वो अलर्ट है। चारों तरफ सर्किट हाउस के चारों तरफ पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है। देखिए सिक्योरिटी दोनों तरफ है, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग आपको दिख रहा है। चूंकि सर्किट हाउस के सामने कचहरी है वहाँ भी पूरी तरह से देखिए ये बैरिकेडिंग कर दिया गया। हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक दृश्य दिखाएं और यह यहाँ पर खुद कमिश्नर का कार्यालय है लेकिन इसको पूरी तरह से यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगाकर इसको रोक दिया गया है। साथ ही इधर भी पुलिस यहाँ पुलिस गश्त कर रही है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अचानक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वाराणसी में और यहाँ पर अपने मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। बजट सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष से सिर्फ दल नहीं बल्कि देश के लिए लड़ने की बात कही, तो वहीं साथ ही 2029 के लिए चैलेंज भी दे दिया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। संसद का गला घोंटा, पीएम की आवाज दबाई, विपक्ष को पश्चाताप नहीं, दल नहीं देश के लिए लड़िए, गारंटी दी उसे पूरा करेंगे। मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का गारंटी वाला बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बता दिया कि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। विपक्ष की राजनीति हंगामा और सिर्फ हंगामे के इर्द गिर्द ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हंगामे वाली राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। पिछले दिनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिस तरह विपक्ष ने हंगामा किया उसकी तस्वीर देश ने देखी। सबने देखा कि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर कभी सदन में हंगामा करता दिखाई दिया तो कभी वॉकआउट करते। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह एक पीएम का गला घोंटा गया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को इस बात का पश्चाताप तक नहीं। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ।
2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव मोड में विपक्ष को 2029 वाला चैलेंज भी दे दिया है। बचे हुए कार्यकाल में देश को समर्पित करने की बात कही। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए, वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट सत्र है और सदन में विपक्ष की ताकत में भी इजाफा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष की मोर्चेबंदी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। 2047 तक विकसित भारत का सपना वो जरूर हकीकत में बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मॉनसून सत्र का आगाज होते ही सदन के अंदर नीट पेपर लीक की गूंज एक बार फिर सुनाई दी है। पहले अखिलेश यादव और उसके बाद राहुल गांधी ने कई तीखे सवाल किए हैं, जिनका शिक्षा मंत्री ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है, सरकार बनाएगी। संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। जो अंदेशा जताया जा रहा था आखिर वही हुआ। जिस नीट को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा मचा रखा था, उस मामले का ट्रेलर एक बार फिर से दिखाई दिया। विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी, बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में उसी प्लानिंग के तहत फ्रंट फुट पर विपक्ष बैटिंग करने उतरा। विपक्ष की तरफ से ओपनिंग की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है, सरकार बनाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। नीट पेपर लीक पर बहस की शुरुआत ही धुआंधार हुई। इधर से वार हुआ तो उधर से पलटवार होने में देरी नहीं हुई। जिस रिकॉर्ड की बात बोलकर अखिलेश यादव खुद को मैन ऑफ द मैच मानकर चल रहे थे, उस अरमान पर पानी फेरते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अगली ही गेंद पर अखिलेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। लड़ाई छात्रों के भविष्य को लेकर थी, लेकिन कब पर्सनल हो गई पता भी नहीं चला। नीट पर सवाल करते करते संस्कार और सर्टिफिकेट लेने देने पर बात आ गई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. Now, the minister has blamed everybody except himself. राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर निजी हमला किया।
तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी उसी सुर में जवाब दिया और कह दिया कि रिमोट से सरकार चलाने वालों के सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं है। सवाल उठाना अपनी जगह है, लेकिन पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना गलत है। मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामे और बवाल का फर्स्ट ट्रेलर दिख चुका है। सत्र अभी बाकी है और आगे बवाल की कौन कौन सी पिक्चर दिखाई देगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।